नमस्कार मित्रों, आज हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो यूक्लिड के द्वारा दिया गया था मॉडिफाइड फॉर्म, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। कल हम लोग उनके बारे में जानकारी कुछ प्राप्त किए थे। आज विधिवत जानकारी हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में प्राप्त करेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में दो चीज़ कल मैंने बताया था। एक बताया था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और साथ ही साथ ये भी मैंने बताया था कि लेमा और एल्गोरिथम में जो पार्शियल डिफरेंस है वो क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया था कल भी मैंने कि लेमा जो है एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, और एल्गोरिथम उसके कार्य करने की प्रणाली है जो सीरीज में किया जाता है। स्टेप वाइज वर्क जो हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए, उसे ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। और लेमा सिद्धांत है, सिद्धांत स्वरूप लेमा का यूज करते हैं। और स्टेप बाई स्टेप जब हम लोग वर्क डन करते हैं तो एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो आज हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में कुछ सीखेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें सपोज करते हैं कि ए एक एनी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स है। व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी, देन Q be the quotient and R be the remainder. A is divided by B. A को जब हम लोग B से डिवाइड करते हैं तो Q क्वोशंट प्राप्त होता है और R हमारा रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड हमारा ए है। ए को हम डिवाइजर बी से जब भाग देते हैं तो क्यू मेरा क्वोशंट हो गया और आर हो गया रिमाइंडर। इट मीन्स ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ये मॉडिफाइड फॉर्म है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर का, जहाँ पे वेयर रिमाइंडर जो है, ये जो रिमाइंडर है वह जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। इसके लिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे 15 को हम 7 से डिवाइड किए तो 7 2 या 14, 1 रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 1 जो है छोटा है डिवाइजर 7 से। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 14 को 7 से डिवाइड किए तो 2 इंटीजर, 2 मतलब ये लग गया 0 आ गया, तो यहाँ रिमाइंडर हो गया 0, यहाँ रिमाइंडर हो गया 1। इसी प्रकार से जब भाग देते हैं तो हर प्रत्येक कंडीशन में या तो रिमाइंडर 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन प्रत्येक बार डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है। तो जब भी कोई भाग दिया जाता है, जब भी हम लोग कोई किसी भाग को देते हैं तो भाग तब समाप्त हो जाता है जब डिवाइजर से उसका रिमाइंडर छोटा हो जाए। जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो जाता है तो डिवाइड को हम लोग रोक देते हैं, वह हमारा रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो ये जो सिद्धांत है वह यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम पहले हम लोग जानते हैं। एल्गोरिथम का पिछले वीडियो में बताया गया था कि एल्गोरिथम का यूज हम लोग किसी भी दो नंबर्स के बीच एचसीएफ निकालने में हम लोग करते हैं। एल्गोरिथम का यूज हम लोग दो नंबर्स का एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं। तो ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसका अब हम लोग यूज देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन क्या है इसका? तो फाइंड द, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं
find the HCF of (25) and 140 by Euclid's division lemma. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जब HCF निकालने का हम लोग वर्क करते हैं तो उस समय एल्गोरिथम का यूज होता है, क्योंकि HCF जो है वह स्टेप वाइज निकलता है, प्रोसीजर है। स्टेप वाइज जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा प्राप्त करते हैं, स्टेप वाइज सीरीज। तो स्टेप फर्स्ट करेंगे। इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसका HCF याद करने में देखते हैं कि 140 और 25 दोनों में बड़ा कौन है। दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, बराबर होंगे तो एक ही बार में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पहले देखते हैं कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। 140 is not equal to 25। स्टेप फर्स्ट में देखते हैं कि 140 जो है 25 के बराबर नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं। 140 और 25 को देखते हैं कि आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो स्थिति क्या बनता है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो थोड़ा रफ वर्क इधर कर लेंगे। रफ वर्क में लिखेंगे 140 is divided by 25 और 25 5 का 125 5 15 आ गया, रिमाइंडर आ गया 15। यानी इसका यूज करना है हमको A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे A हमारा हो गया 140, B हो गया 25, Q हो गया 5 और रिमाइंडर हो गया 15। तो हम लिखेंगे 140 is equal to डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो डिवाइजर कितना है 25। 140 बराबर लिखेंगे 140 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 140 इज इक्वल टू 25 हो गया यहाँ पे डिवाइजर और क्वोशिएंट हो गया 5 प्लस मेरा रिमाइंडर कितना बचा 15। ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब स्टेप 2 की ओर चलते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 पहला स्टेप में लिखते हैं, देखते हैं कि दोनों आपस में बराबर नहीं। दूसरा स्टेप में हम लोग करते हैं डिवाइजर और रिमाइंडर में देखते हैं। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा रिमाइंडर, या तो 0 से रिमाइंडर बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या है, डिवाइजर कितना है 25 और रिमाइंडर कितना है 15। तो यहाँ पे डिवाइजर बड़ा है रिमाइंडर से, तो लिखेंगे कि 25 इज ग्रेटर देन 15। जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर, यह प्रक्रिया हम लोग करते रहेंगे। तो 25 इज ग्रेटर देन 15, सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो फिर डिविडेंड बराबर ये डिविडेंड हो जाएगा यहाँ पे और ये अब डिवाइजर हो जाएगा। तो 25 को फिर हम लोग डिवाइड करते हैं 15 से, 15 1 जा 15, रिमाइंडर हो गया 10। तो फिर से लिखेंगे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा है 25, डिवाइजर कितना है 15, क्वोशेंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर मेरा आ गया 10। दूसरा स्टेप हो गया। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो स्टेप 3 की ओर चलेंगे। स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में हम लोग जाएंगे तो लिखेंगे फिर से एक बार, देखेंगे कि 50 जो है डिवाइजर जो है रिमाइंडर से बड़ा है, इसका मतलब अभी फिर से भाग लगेगा। तो डिवाइजर को फिर से क्या करेंगे, 15 इज ग्रेटर देन 10 फिर से लिख देंगे और इसके बाद फिर वही प्रोसेस। सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे देखेंगे कि 15 जो है अभी बड़ा है 10 से, लगाएंगे फिर से 15 को 10 से भाग देंगे। 15 इज डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर मेरा 5 हो गया। तो फिर से लिखेंगे 15 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू, फिर से ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वोशेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो 15 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 5, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट 1 हो गया प्लस रिमाइंडर। ये हमारा स्टेप 3 हो गया। अभी पीछे शुरू में ही मैंने बताया था कि यह क्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो स्टेप 4 यहाँ पे हम लिखते हैं। स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, फिर से देखेंगे कि ये डिवाइजर जो है ये रिमाइंडर से बड़ा है, लिखेंगे कि 10 इज ग्रेटर देन 5, फिर लिखेंगे वही प्रोसेस। सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो डिविडेंड इज इक्वल टू 10 को फिर से 5 से भाग देंगे, 5 2 जा 10 और ये रिमाइंडर हमारा 0 आता है। तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर 0 आ गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है हम क्रिया को स्टेप वाइज जो सीरीज जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेपिंग जब हम लोग करते हैं एल्गोरिथम का यूज करते हैं, बताया गया था। तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 आ गया, तो अब हम भाग लगाना छोड़ देंगे, HCF वहीं पे आ जाएगा मेरा। जो डिवाइजर रिमाइंडर 0 प्रदान करता है वह डिवाइजर HCF हो जाता है। तो यहाँ पे 5 डिवाइजर है जो 10 को डिवाइड करते हुए रिमाइंडर 0 लाता है। इट मीन्स आवर HCF इज 5। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा 2 नंबर्स का HCF निकाला गया। 2 नंबर का HCF फाइंड करने के बाद NCERT की बुक में तो नहीं है, लेकिन बहुत कई वर्षों पीछे देखा गया कि क्वेश्चन जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के आधार पर, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के आधार पर HCF फाइंड करने के लिए आया और फिर उसका जो है
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के एल्गोरिथम के द्वारा HCF फाइंड करने के लिए प्रश्न पूछता है, और फिर हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के आधार पर HCF से संबंधित और भी प्रश्न जो आएगा क्रम से वीडियो में हम लोग देखते जाएंगे। थैंक यू। शिवम।